नमस्कार साथियों। एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आपके सेशंस भी इनवाइटेड हैं यहाँ पे। अभी हम लोग आरआरबी प्री की तैयारी में लगे हैं और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि आप आरआरबी प्री पर फोकस कीजिए, ठीक है। अननेसेसरी सीजीएल पे क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, इन पे फोकस मत कीजिए। जीएस में क्या आएगा, इन पे फोकस मत कीजिए। ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ क्या है, वो 80 सवाल जो आरआरबी प्री में पूछे जाएंगे, आप सिर्फ वहीं फोकस कीजिए। उसके बाद दूसरा आता है कि क्या कितना मॉक लगाया जाए। तो चैनल तो मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि टेक्स्ट बुक ही बेस्ट है, आप उसी से चलिए क्योंकि आपको पास करना है। कितना मॉक लगाया जाए, तो मॉक आपको कम से कम तो 2 लगाने हैं पर डे। 45 मिनट का मॉक है तो 2 लगा ही सकते हैं, 45 मिनट मॉक लगाने में और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा उसको एनालाइज करने में। तो इतना काम करना पड़ेगा आपको, इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 40 के आसपास तो मॉक होंगे ही टेक्स्ट बुक पे। तो आपको कम एक समझ लीजिए कि वो हमारा कोर्स है और हमको कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको इतने मॉक लगाने पड़ेंगे। फिर आता है कि मॉक में जो है वो एग्ज़ाम वाला फोकस ज़रूरी है क्या? जी हाँ, मॉक में आपको एग्ज़ाम का ही प्रेशर लेना है और एग्ज़ाम जैसा ही फोकस बना के रखना है। बस मॉक और एग्ज़ाम में आप अंतर मत समझिए कभी, बिल्कुल जान लगा के मॉक दीजिए। हर मॉक एक एग्ज़ाम के जैसा है, आप जितना अच्छा जान लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। आप मार्क्स देखेंगे तो आपको अंदर से खुशी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में हो सकता है आपके मार्क्स कम होंगे तो आप थोड़ा डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन बिलीव कीजिए जब आप लगातार लगाएंगे बिना इधर उधर डेविएट हुए तो बहुत जल्दी ही आपको अपना प्रोग्रेस खुद दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको वहाँ रखना है। चौथा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट बनिए। रिजर्वेशन की बैसाखी पर चलने की कोशिश मत कीजिए। रिजर्वेशन जितना सपोर्ट करता है उतना ही गिराता भी है। चूँकि रिजर्वेशन आपको मिला है लेकिन आपने लिया तो नहीं है ना, सरकार ने आपको दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ सरकार ने दिया है उसको सरकार पर छोड़िए, आप स्टूडेंट बनिए। आपका फोकस वैकेंसी, कट ऑफ, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपके स्कोर्स, जो आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं अपने स्कोर में, कितने अच्छे तरीके से आप मॉक लगा रहे हैं, कितना प्रोग्रेस आपको कितना अच्छा दिख रहा है, आपको खुद दिखेगा। तो आपका फोकस हो वहाँ होना चाहिए, आपके स्कोर्स पे। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप बिल्कुल ही। क्या वैकेंसी, सरकार ने बैंक प्राइवेटाइज कर दिया, कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। और अगर कुछ होने जा भी रहा है ना तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस पर अपना खून जलाने से, अपना दिमाग जलाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो गवर्नमेंट को करना ही होगा वो करेगी ही करेगी। और सरकार चाहे आज भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, एक ही जैसी होती है। अगर ये अलग अलग होती तो एनपीएस 2004 में आया था वाजपेयी जी के द्वारा, मनमोहन सिंह 10 साल में बदल देते। क्यों नहीं बदले? कुछ नहीं होता है, जो निर्णय होता है वो होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर कभी भी दिमाग मत लगाइए। आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ है, वो है आपकी मेहनत, आपका मॉक, आप लगाते रहिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्या नहीं करना चाहिए। पहला, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था पुराने वीडियोज़ पे, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जीएस की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ये सब डेविएट हो रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरआरबी प्री के एग्ज़ाम में ना इंग्लिश आती है ना जीएस आता है, मतलब मेंस में आता है। तो मेंस अभी आया नहीं ना, इंग्लिश पहले पास कीजिएगा तब ना प्री मेंस में पहुंचिएगा। दूसरा है कि
अननेसेसरी मेंस के बारे में सोचिए मत। जो सामने है उसकी अधिक प्राथमिकता रखिए। सामने क्या है, आरआरबी प्री है, सीजीएल का प्री है, ये तो कन्फर्म है अभी, ठीक है। फॉर्म भरें तो दीजिएगा ही दीजिएगा। मेंस में तब पहुंचिएगा जब प्री पास कीजिएगा, या जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप उसके बारे में सोचना शुरू कीजिएगा, अभी नहीं। अभी आप प्री पर रहिए। कुछ लोगों को लगता है कि एसबीआई का प्री पास कर गए तो आरआरबी का भी प्री पास कर जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। एसबीआई 900 वैकेंसी थी, 20 गुना ज़्यादा लेता है, तो नंबर्स हो गए 18,000। 25-26 हज़ार एक्सर्विसमेंट फॉर्म ही भरते हैं, अब 18,000 में आ गए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्री पास कर जाइएगा यूपीएस का या आरआरबी का। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एसबीआई की प्री में 5-10 नंबर वाले भी पास हो जाते हैं कई कुछ स्टेट्स से। तो आप उसकी तुलना आप आरआरबी और जो आपका दूसरा है आईबीपीएस, इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले जो आपका जनरल का जो कट ऑफ होता है या ओबीसी कट ऑफ होता है इसमें एसबीआई में या आईबीपीएस में या आरआरबी में, उसके आसपास आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इंटू 10 में या इंटू 20 में जो भी प्री का स्कोर होता है उसमें जस्ट क्वालिफाई करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसा मेहनत कीजिए कि आपका स्कोर जो है इतना अच्छा रहे कि आगे एग्ज़ाम जो दूसरे एग्ज़ाम्स आए उसमें आपको प्री के बारे में सोचना ना पड़े। पहले प्री को तैयार कीजिए। दूसरा, जब आप मॉक लगाते हैं तो स्कोर पर फोकस मत कीजिए। स्कोर जो है वो उतना मायने नहीं रखता है। कोई कुछ मॉक ईजी आ जाएगा, आप 70 स्कोर कर दीजिएगा, कोई मॉक टफ आ जाएगा, आपको 45 ही रह जाएगा। उससे ज़्यादा मायने रखता है परसेंटाइल। जो 50,000 60,000 लोग मॉक दे रहे हैं उसमें आपका नंबर कैसा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो परसेंटाइल पर फोकस कीजिए और उम्मीद और मेहनत इतनी कीजिए कि वो 80+ पे बनी रहे, ठीक है। जनरल के लिए तो 95+ चाहिए, पर आप एक्सर्विसमैन हैं तो तब भी 80+ पर आप बने रहें, इतनी कोशिश कीजिए। दूसरा कि जो आपका परसेंटेज बन रहा है, मार्क्स परसेंटाइल जो मार्क्स का बन रहा है उसको बना के रखें, ठीक है। एक पैटर्न डेवलप करें अपने मॉक में कि मुझे इसी तरीके से मॉक लगाना है कि हमारा मार्क्स जो है वो बना रहे, गिरना नहीं चाहिए स्कोर, ठीक है। और अपने पैटर्न को शुरू में जितना छेड़छाड़ करना है कर लीजिए। पहले रीजनिंग लगाना है, पहले रीजनिंग लगाइए, पहले मैथ लगाना है, पहले मैथ लगाइए। जो छेड़छाड़ कर, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए कर लें शुरू में ही 5-10 मॉक में। उसके बाद जो पैटर्न सेट हो गया उस पर आप कायम रखिए, उसको धार दीजिए, इतना धार दीजिए कि वो चमक जाए। और आपको एग्ज़ाम में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, पैटर्न नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। मॉक जो है वही आपका एग्ज़ाम है। और इस सेगमेंट में जो सेकंड सेगमेंट था हमारा व्हाट नॉट टू डू, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अननेसेसरी वीडियोस चैनल्स जो आपने सब्सक्राइब कर लिए, गगन प्रताप का मैथ, ये वो पता नहीं क्या क्या, अड्डा का जीएस, इस सबको कंप्लीट बंद कर दीजिए। एकदम अननेसेसरी चीज़ें हैं, डाइवर्जन है। जीएस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी उसका समय नहीं है, वो आपको डाइवर्ट कर रहा है, अननेसेसरी डाइवर्ट कर रहा है। समय आपके पास बहुत है तो 2 नहीं 3 मॉक लगाइए, ठीक है। पर इन चक्करों में मत पड़िए। कोई पैसा दे दिया है आपने, कोई बात नहीं, जाने दीजिए उसको। समय आएगा आपके पास बहुत पैसा आएगा। बैंक आज के डेट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा देती है पर मंथ एक सर्विसमैन को। तो आपके पैसे की ज़रूरत नहीं हो, उसके बारे में सोचिए, आप बस मेहनत कीजिए, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ काइंडली उसी तरीके से कीजिए। अपने ऊपर भी दया कीजिए और मेरे ऊपर भी कीजिए, ठीक है। तो आप ये कीजिए। उसके बाद कुछ सजेशंस मैंने कहा था थर्ड सेगमेंट में, कुछ सजेशंस मैं मांगूंगा आपसे। तो एक सजेशन तो ये है कि मैंने कहा कि आप अपने टेक्स्ट बुक में आप शुरू कहाँ से कीजिएगा। कुछ लोग आरआरबी का मॉक शुरू कर चुके होंगे, कुछ किए ही नहीं होंगे शुरू। तो मैं चाहता हूँ जो भी हम लोग आपस में जब मॉक दें तो फिर एक ऐसे जगह पर दें कि सब कोई एक ही तरीके से चले। जैसे 10 नंबर मॉक लगाया टेक्स्ट बुक का, तो हम 10 नंबर ही लगा रहे हैं और उसका मार्क्स आ रहा है, ठीक है।
11 लगा रहे हैं तो 11 लगा रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करें? क्योंकि शुरू से शुरू करना तो ठीक नहीं होगा, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एक मौका को दोबारा अटेम्प्ट करना अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। तो मेरे हिसाब से 10 नंबर से शुरू करना ठीक रहेगा। सो टेक्स्ट बुक में जो अरबी का प्री का है मॉक, सीरियल नंबर 10 से शुरू करते हैं। पहला ये था। दूसरा था कि इसके मार्क्स को अगर हम यहाँ टेस्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं तो ये क्या ठीक रहेगा, या इसके लिए कोई मैं टेलीग्राम चैनल अपने सब्सक्राइबर के लिए ही टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप डेवलप बनाऊं जिसमें हम सब लोग अपने मार्क्स शेयर करें, और ताकि मुझे जो लगे कि किसके लिए क्या ज़रूरत है और इंडिविजुअल के हिसाब से मैं सजेशन दे सकूं। तो ये 2 सजेशंस आपसे मांगे हैं, कमेंट सेक्शन में काइंडली दीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस भी हैं, अगर इसमें कुछ इससे ज़्यादा चाहिए तो उसको देखिए, और क्या चाहिए आपको इसके बारे में भी बताइएगा मुझे। चलिए, धन्यवाद, लगे रहिए, मस्त रहिए।